राजधानी रायपुर में 60 दिवसीय रामकथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजधानी रायपुर का आज तीसरा दिन है। जिस प्रकार से भीड़ है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख पा रहे होंगे। लगभग आज भीड़ की जो संख्या है वो लागे ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। पंडाल के अंदर आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से पंडाल की जो तस्वीर है तो काफ़ी भीड़ों के तादाद में है। रामकथा सुनने के लिए वहाँ से छत्तीसगढ़ से दूर दूर के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर का ये गुढ़हारी के क्षेत्र दही हंडी मैदान है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख की संख्या में पहुंचे हुए हैं और कल भी इसके तादाद में पहुंचे हुए थे। जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आप देखेंगे कि रामकथा सुनने के लोग काफी उत्साहित हैं। आप देखेंगे कि इससे पहले भी यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी कथा हुआ था। यहाँ कुछ आयोजन समिति उनसे ही बातचीत करेंगे। यहाँ अभी फिलहाल कितने की भीड़ है? 2 दिन से ज़्यादा डबल भीड़ आई है और करीब 3 लाख से ज़्यादा पब्लिक आई है। और हमारा पूरा जो आयोजक परिवार का सेगमेंट है, वीआईपी सेगमेंट है और जो आम जनता का सेगमेंट है पूरा भर चुका है। एक जगह बैठने की जगह नहीं है, बाहर पब्लिक आम जनता इंतजार कर रही है, इतनी व्यवस्था हो गई है। किस किस व्यवस्था को आप संभाले हैं और उनके लिए क्या क्या और व्यवस्था कर रहे हैं आप? हम पंडाल की जिम्मेदारी दी गई है हमको। हम पंडाल के अंदर भक्तों को पानी से लेकर जो भी चीज़ की सुविधा होती है, बाथरूम प्रसाधन से लेकर सब चीज़ की सुविधा दी गई है हमने उनको। बिल्कुल। और भी आयोजक है आप और किस तरह संभाले हुए हैं और लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? लोग इंडिया से आए, यहाँ पे नागपुर से, अकोला से भी लोग पब्लिक पहुँची है और छत्तीसगढ़
जी बिल्कुल, देखिए गेटअप लगा के रहे तो सीधे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार की भक्ति है, भक्ति को अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं। और क्या कहेंगे आप, कितने भक्त आ रहे हैं? भक्त काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पे रिस्पांस बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले 2-3 दिनों में भीड़ काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे होने की संभावना है। बिल्कुल, ये कहा है कि आयोजक द्वारा आने वाले दिनों में भीड़ काफी है। बाबा जी होने से भी जानते हैं, भक्त भी आ रहे हैं। आप कथा सुनना कैसा लग रहा है? नागेश्वर धाम जी वीरेंद्र महाराज जी की कथा बहुत अच्छी लग रही है, और हमारा सौभाग्य और हमारे छत्तीसगढ़ वालों को सौभाग्य है जो आज हमें इतनी बढ़िया कथा सुनने का मौका मिल रहा है। और मैं पप्पू भैया को, ओम प्रकाश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे पुत्र को प्राप्त करी, जितना बड़ा सेवा का मौका दे रही है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को भी यही बोलूँगा, अपनी शांति प्रिय बना कर रखे, भगवान सेवा का कदम। आप क्या कहेंगे? ये इस छत्तीसगढ़ की धरती में जो भी भगवद गीता का जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है, और इससे हम लोग धन्य हो गए हैं, और यहाँ की भूमि भी धन्य हो गई है बुढ़ियारी की। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह के आयोजन आगे होते रहे, चलते रहें। मैं प्रभु से यही कामना करूँ। बिल्कुल, देख सकते हैं कि बिल्कुल खुशी की जाहिर है, जिस प्रकार से लोगों के मन में बहुत खुशी है, राम कथा हो रहा है। तो पब्लिक है, वो पब्लिक लगभग 1.5 से 2 लाख पब्लिक है। सीधे तस्वीरें देखिए, आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि राम कथा हो जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से जाना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये कथा है। आप देखेंगे सीधे तस्वीर के माध्यम से, आपको हम News+21 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हैं उसको सुनने के लिए। सीधे तस्वीर में कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? जो माहौल है वो राममय माहौल है, राममय माहौल। कहाँ से आए हैं? रायपुर से हाँ? रायपुर से बिल्कुल, रायपुर से और भी आए हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करें। कहाँ से आए हैं? हम कृष्णनगर से। कैसा लग रहा है सुनकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, तो सभी ने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से राम कथा हो रहा है, जिससे लोग और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। भक्ति में भी कभी कभी टाइम निकालना चाहिए। इंसान हमेशा हर अपने दिनचर्या में बिजी रहता है, लेकिन अपने भक्ति के लिए भी टाइम निकालना चाहिए सबको। कहाँ से आए आप? कृष्णनगर से। बिल्कुल, अलग क्षेत्रों से आ हुए हैं अपने दर्शन के लिए। जिस प्रकार से जाहिर सी बात है कि जो भीड़ है कम है। आपको मैं सीधे तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कि दिखाएं कि हमारे गवर्नमेंट सहयोग कहूँगा कि वहाँ से तस्वीर है वो दिखाएं। पब्लिक है, पब्लिक खचाखच भरे हुए हैं। तो बिल्कुल राम कथा सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हर जगह से जिले से भी पहुँचे हुए हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राम कथा के माध्यम से पूरे पंडाल है राम नाम से सुन रहे हैं। कैसे मुर्जे संभाले हैं, किस तरह से लोग आ रहे हैं? ये सबसे पहले तो जो है प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी पूरी यहाँ पे दल भेज के यहाँ पे कार्यक्रम को संभाला है। उसके बाद हमने बाउंसर्स भी बुलाए हैं बाहर से, और उसके साथ साथ में जो है कार्यकर्ता जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उन सबकी भी यहाँ पे टीम बनी हुई है। चिकित्सा का डिपार्टमेंट है, पंडाल सेवा का डिपार्टमेंट है, यातायात का डिपार्टमेंट है। सब लड़के लोग भगवान की भक्ति में अपनी सेवा को पूर्ण कर रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? अभी अब स्वामी जी की जहाँ जहाँ तक माया फैली हुई है सब जगह से लोग आ रहे हैं। लगभग यहाँ पे फिर भी देखा गया कनाडा से ज़्यादा लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं, MP से हैं, उड़ीसा साइड से भी आए हैं। छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी उनके भक्त हैं। लोग आ रहे हैं, पब्लिक है, लेकिन उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं रहने और खाने के लिए कुछ है क्या आप लोग? देखिए व्यवस्था का तो ऐसा है कि पब्लिक आ रही है, यहाँ पंडाल में भी कुछ पब्लिक रुक रही है जी। बाकी आसपास लोकल एरिया के जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे पीछे भंडारा बना रहा है, कोई खिचड़ी बना के ला रहा है, कोई पूरी सब्जी बना के ला रहा है। चलते रहे, ऐसा नहीं है कि कोई रात को भूखा सो रहा हो यहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे बात करेंगे। क्या आप बाहर कहाँ लोग भोजन की व्यवस्था की है क्या आप लोग? ये सब कार्यकर्ता लोगों का यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर किए हैं। और जो बाहर से पब्लिक आ रहे हैं उसके लिए अलग से कुछ और है इस तरीके से व्यवस्था? नहीं, बाहर की पब्लिक की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो समिति का उनका काम है। बिल्कुल, व्यवस्था की बात की जाए तो मोर्चा संभाले हुए हैं आयोजक ओम प्रकाश मिश्रा के द्वारा ये बहुत अच्छे से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर तरीके के जो व्यवस्था है कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तो बिल्कुल जो पब्लिक है उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे में कहीं से आ रहे हैं उनके लिए पूरा चेकिंग की जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे और भी बातचीत करेंगे लोगों से। कहाँ से आए आप लोग? रायपुर से। कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है राम कथा?
आप तो टीवी में देखते थे धीरेन्द्र जी को, महाराज जी को, अब सामने देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है और बहुत ही अच्छा कथा कह रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि हर जगह से आए हुए हैं, भक्तिमय में राम राम गूंजे हुए हैं। सीधे तस्वीर है, अगर वहाँ पर यहाँ पर नहीं पहुँचे उनके लिए भी LED टीवी के जो व्यवस्था है अलग अलग जगह पे, तो बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ जो राम कथा हो रहा है जिसमें हर लोगों ने आया हुआ है, तो बिल्कुल हर तरह के लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो है हर तरीके के लोग यहाँ राम कथा सुनने के लिए पहुँचे। तब तक के लिए इतना ही, और भी हम अपडेट देते रहेंगे न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।